अगर आपके पास आईटीसी पहले से पड़ा हुआ है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर भर जाएगा, नहीं तो चालान जनरेट करना पड़ता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे। मेक पेमेंट करने के बाद एग्री पे क्लिक कीजिए, यस कीजिए और आपका जो है पेमेंट क्लियर हो। इतनी अच्छे से मैंने समझाया फिर भी कुछ लोगों को समझ नहीं है। चलिए इस वीडियो में मैं आपको 3B जो फाइल करने वाला हूँ और जो सिखाने वाला हूँ 3B फाइल करना, इसमें हम लोग चालान पेमेंट भी करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जैसे कि GSTR1 हमने पहले ही फाइल कर दिया है, जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा। ये जुलाई मंथ का मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आपको B2B का आपको ऊपर में दिख रहा होगा और B2C का सेल दिख रहा होगा और टोटल लायबिलिटी भी नीचे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग जो 3B हम लोग फाइल कर रहे हैं उसमें हमारी लायबिलिटी आपको जुलाई की दिख रही है, जो 3.1 में आपको लायबिलिटी दिख रही है 25,000 कुछ की, और अभी मेरा ITC कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम लोग GST पोर्टल पे लॉगिन करेंगे अपने यूज़र ID पासवर्ड से। लॉगिन करना सिंपल है, ठीक है, पहले भी बता चुका हूँ मैं। इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट फोकस करेंगे पेमेंट करके फाइल करना। ठीक है, तो यहाँ से भी आप रिटर्न डैशबोर्ड से आप जा सकते हैं GST रिटर्न के डैशबोर्ड पे, या फिर यहाँ से रिटर्न डैशबोर्ड पे जा सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम पीरियड चूज करेंगे, जुलाई मंथ का हम लोग फाइल कर रहे हैं। सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे में जुलाई मंथ का डाटा देखने के लिए मिल जाएगा। R1 फाइल है, 3B हम लोग फाइल करने वाले हैं, जो कि दिख रहा है आपको। तो अभी हमें ITC यहाँ पर हमने कुछ नहीं लिया है, तो हम लोग 2B से अपनी ITC मैच करते जैसे पिछली वीडियो में बनाया। व्यू पे क्लिक करेंगे, देखेंगे हमारी ITC अवेलेबल कितनी है। तो अभी यहाँ देख रहे हैं कि हमारा ITC एकदम नील है, कुछ भी कोई भी बिल अभी 2B में शो नहीं हो रहा है जुलाई मंथ का। तो हम इस बार ITC हमारा 0 रहेगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद फिर से हम रिटर्न डैशबोर्ड पे आएंगे, जुलाई मंथ सेलेक्ट करके सर्च करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद फिर आपको सेम डैशबोर्ड आएगा। इस बार हम लोग सीधा 3B के फाइलिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको 3.1 जो कि R1 में फाइल डाटा है, यहाँ दिख रहा भी होगा आपको कि GSTR1 आपने फाइल किया था, वो डाटा मिल गया है। लेकिन 2B का डाटा नहीं मिला, क्योंकि 2B में हमारा कुछ जनरेट ही नहीं हुआ इस बार। तो हमारा 2B का डाटा कुछ नहीं, पूरा नील है। ठीक है, बस यहाँ कुछ नहीं है, इसको क्लोज कर देना है। नीचे आप आएंगे तो आपका R1 में जो भी लायबिलिटी थी CGST की, SGST की, जैसे कि यहाँ पे आपको 3.1 में दिखेगा, आपको टैली में भी सेम आपको यहाँ मैच हो रहा है, एक बार मैच कर लेना है। ठीक है, और जो ITC है, जैसे कि यहाँ ITC आपको 0 दिख रहा है और यहाँ भी आपको ITC हमारा 0 दिख रहा है, क्योंकि इस बार कुछ 2B में आया ही नहीं, तो इसको 0 रखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ भी है, मैच कर लेना है आपको। अगर आपका कुछ रहता है तो इसके अंदर आप ओपन करके आराम से इसको फिल कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया है, उसको अभी आप देख लेना। अगर ITC आपका बनता है तो कुछ कोई बिल है अगर आपका, तो उसको कैसे भरना मैंने पिछली वीडियो में बताया है। इस बार हम लोग सिर्फ चालान को मद्देनजर रखते हुए फाइल करने वाले हैं। अब आपको सेव GSTR3B करेंगे, उससे पहले आपका जो भी डाटा एक बार मैच कर लीजिएगा अपने टैली डाटा से या आपके पास जो भी डाटा है। ठीक है, सेव GSTR3B करने के बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए। यहाँ देखिए अभी तक रिक्वेस्ट रिसीव हुआ है। एक दो बार रिफ्रेश बटन पे प्रेस कीजिए, ये वाला हट जाएगा, तो ऐसा आने लगेगा क्लिक हियर वाला, तो मतलब तैयार हो गया। अब आपको प्रोसेस टू पेमेंट का बटन दिख रहा है। ठीक है, सब चीज़ मिला लीजिए अच्छे से, जो भी आपका 3B से मैच करना चाहिए, जो भी डाटा आपके है टैली में या कहीं भी। ठीक है, प्रोसेस टू पेमेंट कीजिएगा तो आपको ऊपर में कैश लेजर दिखेगा एक, जो 0 हमारा दिख रहा है पूरी तरह से, पिछली वीडियो में था इस पे। और क्रेडिट लेजर इधर है, जो हमारा ITC बचा हुआ रहता है वो दिखता है। पिछली वीडियो में हमारा क्रेडिट लेजर में बैलेंस था, बट अभी मेरा इस बार 0 है, तो हम लोग देखेंगे। तो हमारा जो नेट टैक्स पेबल है, जो हमारा पेमेंट करना है टैक्स, वो यहाँ आपको दिख जाएगा। सेंट्रल मतलब CGST में कितना देना है और SGST में कितना है ना, जो मेरा लायबिलिटी है, जो कि आपको 3B जो है आपका टैली का, उसमें भी शो करेगा। और यहाँ आपको 0 0 रहेगा, क्योंकि आपके पास ना ही कैश लेजर में कुछ बैलेंस है
और नहीं क्रेडिट लेजर में आपका कोई बैलेंस है, इसीलिए वहाँ पे आपका 0 है। अगर रहता तो ऑटो पॉपुलेट हो गया यहाँ आ जाता, जैसे कि पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पे मैक पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा, आपको एग्री एंड कंटिन्यू बोलेगा, क्लिक करना है। यहाँ वार्निंग दे रहा है, लेकिन यहाँ पर इसलिए वार्निंग क्योंकि आपका बैलेंस नहीं है फाइल करने के लिए, तो बस आपको यहाँ पे यस क्लिक करना है। तो अब क्या करेगा ये, आपका जो भी लायबिलिटी तैयार हुआ है उसको आपको भरना होगा नेट बैंकिंग के थ्रू या चालान जमा करके बैंक के थ्रू। तो अब जब पेमेंट पोर्टल पे हम लोग जाएंगे यहाँ से, तो आपका नेट जो चालान बन रहा है वो एक बार आप टैली से मैच कर लीजिए, ये सेम उतना का ही चालान बनना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अच्छे से मिला लेना है। ठीक है, मिलाने के बाद आपको सीधा नीचे आना है। पेमेंट मोड दिख रहा होगा, पेमेंट मोड में 3 माध्यम है, ई पेमेंट और आपको काउंटर और एक आपका NEFT RTGS। आपको ई पेमेंट अगर तुरंत करना है नेट बैंकिंग के थ्रू तो ई पेमेंट पे क्लिक करेंगे, बाकी आपको बैंक से करना है तो नीचे वाला। ठीक है, अब जनरेट चालान पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही जनरेट चालान पे क्लिक कीजिएगा आपका चालान जनरेट हो जाएगा। उसके बाद नीचे आना है आपको, जो भी चालान का डिटेल है, कितना CGST में बैलेंस जाएगा, कितना SGST में, टोटल सब दिखेगा। अब आपको यहाँ बैंक चूज करना है, आप नेट बैंकिंग या प्रीफर्ड बैंक में से अपना नेट बैंकिंग का जो भी बैंक है वो चूज करना और मेक पेमेंट के बटन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका जो नेट बैंकिंग का वेबसाइट है, जो भी बैंक चूज किए हैं वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। आपको यूजर ID पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद इसका जो चालान है उसको पेमेंट करने के लिए आएगा, उसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके मोबाइल में जो रजिस्टर्ड मोबाइल, जैसे कि मैं SBI से कर रहा हूँ, तो SBI में रजिस्टर्ड मोबाइल पे मेरा OTP जाएगा, OTP डाल के कन्फर्म पे क्लिक कर रहा हूँ। और जैसे ही क्लिक करते हैं जो हमारा पेमेंट था वो सक्सेसफुली पेमेंट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा देर वेट कर सकते हैं या फिर क्लिक हियर पे बटन पे क्लिक करिएगा, तो ऐसे यहाँ पे GST पोर्टल पे वापस आ जाइएगा पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद। अब आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, जो कि हमारा पेमेंट हो चुका है, यहाँ पे दिख रहा है आपको 25,000 का। तो बस कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक कीजिएगा उस समय जो आपका कैश लेजर 0 दिख रहा था ऊपर में, अब उसमें वो 25,000 कुछ का जो बैलेंस है वो आपको दिखने लग जाएगा। ठीक है, आपको बस सीधा स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे देखिएगा कैश लेजर जो आपका पहले 0 बता रहा था, अब यहाँ पे आपको जो CGST SGST हमने चालान पेमेंट किया है अपने नेट बैंकिंग के थ्रू वो शो हो रहा है। और जो हमारा क्रेडिट लेजर था वो 0 ही है, क्योंकि ये जो है हमारा जो बिल आता है ITC जो हम लोग 2B से लेते हैं वो रहता है। ठीक है, अब सिंपली आपको यहाँ पे मेक पेमेंट पे फिर से एक बार क्लिक करना है। उस समय करे थे तो हमारा क्या बोलते हैं इनसफिशिएंट बैलेंस बता रहा था, अभी है तो ये सेट हो जाएगा। होने के बाद अब देख सकते हैं मेरा कैश लेजर 0 हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एडजस्ट हो चुका है हमारा पेमेंट। ठीक है, जो भी लायबिलिटी थी हमारी उससे हमारा कैश लेजर में जो बैलेंस मैंने डाला उससे एडजस्ट हो गया। अब हमको सिंपली नीचे जो प्रोसेस टू फाइल का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ टिक लगाने के लिए बोलेगा, टिक लगाना है। अब यहाँ ऑथराइज सिग्नेचरी नीचे दिख रहा है उसको सिलेक्ट करना है और OTP के लिए EVC का बटन दिख रहा है आपको यहाँ क्लिक करना है, या फिर आप DSC से करना चाहते हैं DSC भी क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ OTP के थ्रू कर रहा हूँ, तो मेरे जो ईमेल है वहाँ पे OTP आएगा। OTP को कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद फिर से वापस पोर्टल पे जाना है और डाल के वेरीफाई बटन पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो 3B है वो सक्सेसफुली चालान पेमेंट करके फाइल हो चुका है। जैसे कि वो बालक हमें बता रहे थे कि भाई 3B फाइल करने से पहले चालान जनरेट करना पड़ता है, तो बच्चे जिनके पास ITC पहले से पड़ा हुआ रहता है उनको चालान भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ पड़ती है कब, जब हमारा कोई रिवर्स चार्ज का बैलेंस रहता है तो। ठीक है, वो रिवर्स चार्ज के बारे में फिर किसी वीडियो में बात करेंगे कि रिवर्स चार्ज का पेमेंट कैसे करते हैं, रिवर्स चार्ज क्या होता है, RCM क्या होता है, वो बात की बात है। अभी हमारी 3B चालान पेमेंट करके करनी थी, वो जैसे देख पा रहे हैं वो सक्सेसफुली हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त के साथ शेयर करना अपने। मिलते हैं फिर से एक अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूरी है।